वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। हम अपने भीतर की शांति के लिए अपने भीतर के जगत में ही विचार कर रहे थे, क्योंकि जब तक भीतर से शांति प्रकट नहीं होगी तब तक बाहर भी हम सुख शांति से जी नहीं सकते। पर क्या करें, आज तक कोई ऐसा ज्ञान देने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ही पंडित जी नहीं मिला था। हमें स्वयं को ही भान नहीं था। जिस सुख शांति की मैं खोज कर रहा था वह सुख शांति मेरे ही पास थी, उसका बोध ज्ञान कराने वाला कोई नहीं था। सब कुछ था मेरे पास, पर फिर भी होने का एहसास कराने वाला कोई नहीं था। और जब तक वह ज्ञान नहीं था, एहसास नहीं था, कितनी सारी गलतियां और कितनी सारी भूलें व्यक्ति करता है और उस भूल के ही मारे, गलती के ही मारे पुनः अशांति में ही जीता। शांति को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहा, भागता रहा, सन्मार्ग सद्दर्शक के अभाव में कहीं भी इधर उधर भटकता रहा और उस भटकंती के पीछे भी उसने बहुत सारी गलती की और गलती के पीछे पुनः अशांति। जो कुछ भी अशांति है वो शांति के पीछे की। पर ये बात समझना हम भूल गए थे कि जो कल बीती थी उसे हमें भूलना होगा। गतम न सोचनीयम, जो बीत रहा है उसे व्यक्ति अगर सोचता रहेगा, उसके विषय में टेंशन लेता रहेगा, चिंता करता रहेगा, तो कभी भी उसे सुख और शांति मिलने वाली नहीं थी। फिर क्या करना था? हमारे ही भीतर की वस्तु का हमें बोध करना था। इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर कुछ नए ज्ञान की बातें, नए अनुभव की बातें हमें समझनी थी। जो आज की वर्तमान की हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय में ही हमें थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिला है। निहाल चंद जी है, थोड़ा सा ज्ञान मिला। उस ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए हमें मार्ग भी दिख रहा है और देव शास्त्र गुरु रूपी हमारे लिए मार्गदर्शक भी मिले। ये बहुत एक अनोखा अवसर, बहुत एक अनोखा मौका हमें मिला है। पर क्या करे, व्यक्ति मौके पर चौका नहीं लगा सकता। जो समय मिला है उसका सदुपयोग व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत 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 मुश्किल से कई पर्यायों में भटक भटक कर ये हमें ज्ञान का मार्ग दिखलाने वाली और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाली ये मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली। इसलिए हम अपने उस भूलों को सुधारने के लिए ही ऐसी भाव और भावनाओं के बारे में चिंतन कर रहे थे जिनके बारे में शायद हमने आज तक कोई चिंतन नहीं किया। आज तक हमने जो 12 भावना के शब्दों को पढ़ा था, उन शब्दों को पढ़ने के साथ साथ हमने ये किंचित भी उसका चिंतन ही नहीं किया था। ये जो शब्द दिए थे उसका अर्थ क्या था।
रोज रोज मात्र उन 12 भावनाओं का और 12 अनुप्रेक्षाओं का ही चिंतन हम क्रम से कर रहे थे। जो 12 भावना, जो 12 अनुप्रेक्षा हम 12 नहीं 50 वर्षों से वकील साहब पढ़ते आए हैं, सुनते और सुनाते आए हैं, उसके ही विषय में हमारा सतत चिंतन चल रहा है। अगर इस संसार के चिंता से, अशांति से बचने का कोई उपाय है तो अपने ही भीतर एक एक उन 12 भावनाओं का चिंतन। ऐसा काम नहीं होगा कि आज कर लिया फिर 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद चिंतन किया, काम नहीं होगा। सतत सतत रोज रोज हमें उसी बात कर चिंतन करना होगा जिसका हम आज तक चिंतन नहीं करते हैं। संसार की असारता, संसार की अनित्यता, इन सभी पहलुओं को हमें बार बार चोट देनी है, क्योंकि बार बार हमने पहले दिन भी समझा था, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। पुनः पुनः चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, उसका ही नाम अनुप्रेक्षा है। और उसी अनुप्रेक्षा, भाषानुपेक्षा को, 12 भावना को हम समझ। कैसी कैसी भावनाएं हम सुबह से शाम भाते हैं। अगर व्यक्ति स्वयं के ही उन भाव भावनाओं को समझने लग जाए तो उसके जीवन में शांति आना प्रारंभ होगी। पर हम अपने स्वयं की भाव और भावनाओं के बारे में भी नहीं सोचते और वस्तु स्वरूप का भी चिंतन नहीं करते। कुछ दिनों से हमारा यही प्रयोग चल रहा था कि जो विचार हम कर रहे थे, उन विचारों के साथ साथ मुझे कैसे अपने जीवन का प्रयोग करना, ये निर्णय करना था। जो जो मेरे साथ है, जिसके साथ मैं रह रहा हूँ, वह वस्तु और व्यक्ति क्या वास्तव में मेरी थी? क्या वास्तव में वो मेरा साथ देने वाली थी? क्या वास्तव में वह मेरे लिए सुरक्षा कवच बनकर या सुरक्षा का सहयोग करने वाली थी? नहीं थी। उस सत्य का बोध करने के लिए हम अपने विचारों के साथ ही प्रयोग कर रहे थे। कहीं मैं बाहर प्रयोगशाला में जाकर कोई बाहर का प्रयोग नहीं चल रहा था। प्रयोगशाला भी मेरे ही भीतर थी, विचार भी मेरे भीतर थे, शांति भी मेरे भीतर थी। मात्र उस शांति को प्राप्त करने का विचारों के द्वारा प्रयोग चल रहा था। मिलेगी तभी जब साक्षात वैराग्य मेरे भीतर उत्पन्न होगा। मैं संसार से भयभीत होकर संसार को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, तभी वह शांति प्राप्त होगी। पर प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयोग भी तो करने होंगे। पहले अनुभव भी तो करना होगा कि हाँ, शांति मेरे ही पास है। उस शांति को प्राप्त करने का प्रयास और प्रयोग चल रहा है। मात्र विचारों के द्वारा, मात्र चिंतन के द्वारा कोई शरीर का काम यहाँ बैठे बैठे कर रहे क्या? नहीं कर रहे। शरीर का कोई भी काम नहीं चल रहा है। मात्र मन से विचार और मन से चिंतन चल रहा है कि मैं इस संसार में शांति को प्राप्त करने के लिए जीऊं तो कैसे जीऊं। बहुत समय बाद हमें ज्ञान, रास्ता, मार्गदर्शक सभी मिले हैं, पर उस मौके का हमें समय पर उपयोग करके आना चाहिए। मौके पर चौका लगाना चाहिए। चांस मिला है, डांस करना चाहिए। कौन सा चौका? ये वाला चौका नहीं, ये वाला चौका नहीं। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि फुल टॉस आया तो कल से शुरू हो गई आईपीएल। फुल टॉस आया है तो दे देना चाहिए, सीधी बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए। ऐसे ही इतना दुर्लभ हमें मौका मिला है, रास्ता मिला है, ज्ञान बताने वाले मिले हैं, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति भी मिली है, पर क्या उसका उपयोग, सदुपयोग हम कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। वास्तविकता का बोध करके हमें उस वास्तविकता को ही ज्ञान के साथ अनुभव करना था। पहले दिन हमने समझा था, अनुप्रेक्षा को समझते समय अनुभूति के साथ जो ज्ञान कर रहे हैं वही अनुप्रेक्षा है। अनुभूति और ज्ञान,
इन दोनों बातों को हमें एक साथ लेके चलना है, क्योंकि अक्सर अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारा ज्ञान कुछ और होता है, हमारे अनुभव कुछ और होते हैं। अभी हम उस अनित्य भावना को समझ रहे थे, हमने यही समझा कि पर्याय अनित्य है, वस्तु अनित्य है, सभी संयोगी भाव है, कोई नित्य नहीं रहने वाला। पर यह हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, पर हमारे अनुभव में क्या 100% ऐसा आया? अंतर समझना, क्योंकि अनुप्रेक्षा की व्याख्या करते हुए ही हमने समझा था अनुभूति के साथ ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग विथ विजुअलाइजेशन। अनुभूति भी आनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे साथ यही धोखा होता रहा कि हम अनुभूति कुछ और करते रहे और शब्दों का ज्ञान में हमें कुछ और था। समझना, शब्दों का ज्ञान और अनुभूति, इसमें बहुत 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 अंतर है। ये बहुत बड़ी दुविधा हमारे पास है। जो अनित्यता की बात हमने समझी कि संसार अनित्य है, वह संबंध अनित्य है, घर मकान सब कुछ अनित्य है, पर मैं तो जब से देख रहा हूँ ये 50-100 साल हो गया, ये आटा मंदिर ऐसा ही है। क्यों नहीं देखा? आटा मंदिर यहाँ पे है, 50 साल से तो है। पहले की छोड़ दो, जब से हम अपने मकान में रहे हैं, कुछ ऐसी भी घर में वस्तु होगी विमल भैया जो पिताजी ने खरीद के लाई होगी, वो भी अभी तक है कि नहीं? मैंने कुछ बचपन में वस्तु खरीदी थी, उसको जो मैंने घर में संभाल के रखा था, शायद वो भी वस्तु साथ साथ है। पर आज तक हमने जो अनित्य भावना के बारे में सुना है, समझा है, उसमें तो मात्र यही तो कहा गया कि सब अनित्य है, सब नष्ट होने वाला है, सब क्षणभंगुर है। फिर क्षणभंगुर है तो इतने दिन चला कैसे? प्रश्न समझ में आ रहा है? अगर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, संबंध सब नष्ट ही होने वाले हैं, मात्र कुछ क्षण के हैं, तो करो तो क्या करो? बहुत बड़ी दुविधा प्रत्येक जीव के भीतर बैठी है। अब करो तो क्या करूं? एक तरफ तो ज्ञान ये कह रहा है कि अनित्य है, छोड़ना है, छोड़ना है, और एक तरफ अनुभूति ये बता रही है कि नहीं, 25 साल पहले हमने शादी की थी, जो जिस कन्या के साथ शादी की थी वो कन्या भी अभी तक मेरे साथ है। 50 साल हो गए, 60-80 साल हो गए, ये वस्तु तो नष्ट हुई नहीं है। जिस मकान में हम बचपन से रहते हैं वो मकान भी वैसे का वैसा है। थोड़ी सी हमने उसको कुछ ठीक ठाक कर लिया, फिर चलने लग गया। और कल तक तो महाराज ने खूब बड़ी बड़ी बातें की, अनित्य है, नष्ट है, नष्ट होते दिख नहीं रही। करो तो क्या करो? एक परडे में ज्ञान है, एक परडे में अनुभूति है। हमें उस अनुभूति और ज्ञान को, दोनों को एक साथ मिलाकर टैली करके देखना है, निर्णय करना है कि जो अनुभव में आ रहा है और ज्ञान में आ रहा है, ज्ञान में क्या आया था? सब अनित्य है, और अनुभूति में तो आ रहा है कि 50-सैकड़ों साल तक ये वस्तु अभी तक है। दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाए? यही बैलेंस बनाना ही वकील साहब अनुप्रेक्षा है। क्योंकि आज तक व्यक्ति मात्र एकांत से निर्णय लेता रहा, एकांत से ही वह बात करता रहा चंद्र जी, इसलिए बहुत बड़ी भूल करता आया। एकांत से काम नहीं होगा, ज्ञान के साथ अनुभूति आवश्यक है, और अनुभूति के साथ ज्ञान भी आवश्यक। अगर अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान का मतलब नहीं होता, और ज्ञान जो हमारे पास है उसके साथ वैसी अनुभूति नहीं होगी, तो हम आचार्यों को, ज्ञान को, सबको झूठा कह देते। हाँ, आज का कोई युवा होता, उसको कह दिया जाए कि सब अनित्य है, भाई वो कहेगा कैसे अनित्य है? हमारे पिताजी है, पिताजी के पिताजी हमारे सामने है, ऐसे ही परिवार है, दादाजी के भी पिताजी है, फिर 3-3, 4-4 पीढ़ी हमारे सामने है, हम माने कैसे किसी की मृत्यु होती है? इसलिए इन दोनों के पास हमें पहुंचकर ज्ञान और अनुभूति, भले ही दोनों विपरीत लग रहे हैं, पर वास्तविकता में विपरीत नहीं है।
हमारा चिंतन, हमारी भावना, हमारी सोच हमें विपरीत कर रही है कि ये दोनों की हम बैलेंस बनाएं तो कैसे, क्योंकि अनुभूति कुछ और कह रही है और शब्दों का जो ज्ञान किया है वो कुछ और कह रहा है। सबसे पहले तो हमें अपनी आंखों की पट्टी खोलनी होगी। जो हमारी सोच, हमारी दृष्टि संकुचित हुई है उसको हमें बहुत बहुत ब्रॉड करना होगा, बहुत बृहद लंबा करना होगा। जब तक हमारी सोच लंबी बड़ी नहीं होगी तब तक कोई भी सत्य का निर्णय हो ही नहीं सकता। और उसी में हमारा प्रयास चल रहा है कि ज्ञान तो कह रहा है अनित्य को, और वह जो दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, वह नित्य है। इसलिए कल भी कुंद स्वामी ने कहा था अनित्य भी है पर नित्यता को छोड़े बिना है। पर ये नहीं कहा है किसी भी ग्रंथ में, कुंद स्वामी ने भी व्याख्या की नित्य भावना की नहीं। भावना तो अनित्य ही है पर अनित्य भावना के नित्य पहलू को लेकर है। नित्यता धुरी है, द्रव्य धुरी है और उसकी पर्याय उसमें घूमने वाले चक्के की तरह है, वह परिणमशील है, क्षणभंगुर है, बदलने वाली है। इन दोनों बातों को युगपत हमें समझना होगा, तभी हमें सत्य का बोध होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। पर क्या करें, ऐसी कभी जिज्ञासा हमारे भीतर से आई नहीं। आई क्या? नहीं आई। 6 दिन से 7 दिन से चंद्र जी आप अनित्य भावना सुन रहे हैं, पर कभी ऐसी जिज्ञासा आई कि महाराज जी अनुभूति कुछ और कह रही थी, ज्ञान कुछ और कह रहा था? नहीं आई। सुनाया, हमने सुना, ये भी कहा बहुत अच्छा, पर मां अंदर से कोई क्यूरियोसिटी आई, जिज्ञासा आई कि इधर तो ऐसा, इधर तो ऐसा, मैं समझू कैसे? उस अनित्यता को समझते समझते हमें नित्य की खोज करनी थी और नित्य को समझना था, नित्य को ही समझना था। नहीं समझ पा रहे हैं पर उस नित्य को न अनित्य को। कैसे बढ़े शाश्वत की ओर? उस शाश्वत अशाश्वत, नित्य अनित्य, इन दोनों के वास्तविक भेद करके ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। न समझना, प्रश्न पूछो। भोजन बनाते हैं आप लोग? भोजन बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए आजकल बहुत सारी रेसिपी बुक भी आने लगी। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, कहाँ पे रेसिपी आने लगी, अखबार, सब जगह रेसिपी आने लग गई। पर आप जब भोजन बनाते हैं मां रेसिपी देखकर भोजन बनाते हो क्या? जो भी सामग्री आपने उस रेसिपी में, कागज में, यूट्यूब में पढ़ी है, उसे देखते देखते बनाते हो कि पहले पढ़ के बनाते? अंतर समझना, ज्ञान और अनुभूति। वह रेसिपी एक ज्ञान था, उसे पढ़ोगे, समझोगे, पर अगर वहां मोबाइल पर देखते देखते यहाँ कढ़ाई रख दी और कुछ करने लग गए तो क्या होगा? चल जाएगा। इधर स्क्रीन इधर उधर करते करते पता चला तेल ज्यादा गर्म हो गया या कम कच्चा रह गया, कुछ न कुछ करके में होगी कि नहीं गड़बड़ी? चाहे मोबाइल हो, चाहे कागज पे लिखा हो, वह रेसिपी पढ़ते पढ़ते कोई भी समझदार माँ भोजन नहीं बना सकती अच्छा।